इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं ओम ओम मम मोम हम शम शम तम तम पम पम जम जम शीं शीं नाम नाम निधय ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते वसुदे दही अभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं ओम ओम मम मोम सम सम तम तम पम पम जम जम शीं शीं नाम नाम निधय ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते वसुदे कलेशेनि वशानि संसारि सागरे विलंघने दुषितो अप्लावै द्रुवने पतितम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं ओम ओम मम मोम सम सम तम तम पम पम जम जम शीं शीं नाम नाम निधय ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते चतुष्पदं करोमि स्वाहा। चतुष्पदं करोमि स्वाहा। जन्मंगल पुष्पं करोमि स्वाहा। लोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत शुभाय सिद्धाय बुद्धाय दुर्संकराय सप्त ज्ञान गुरुदेशी हरि का श्रावक श्राविका ब्रह्म चतुर्संग उपसर्ग विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अगाधिकर्म विनाशनाय अवान समागम मृत्युम अधिकामम प्रतिकामम परिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु स्वस्तिरस्तु कल्याणमस्तु कुलगोत्र धन जुगवासुनि मलिवरम पुरुषवासितम नेमिना प्रसन्ना इत्तेन मुद्रशरणम। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमान सौभाग्य शंकरपति श्रीमान संजय श्रीमती उद्दन अजित महिमा प्रीमद नवीरा जैन समस्त परिवार के सब लोग सुभाषम श्रीमान संतोष कला सोनिकला रायपुर। कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रगणीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्तोषिनाति जगत्। ओम ह्रीं अर्पणमो चौदसूर्यं नमः। ओम नमः सुमंगला सुदेवा नामदेवी सर्वसंग गुरुवा। ओम ह्रीं त्रिलोकसंग्रह सर्वदेवताशी आदिनाथनाय नमः नमामि स्वाहा। ओम ह्रीं अर्पणमो जुगमदिनं ओम नमो वेदतन्नो ओम नमो भगवते देवी मोहिमय स्तमस्तम ओमनि सते प्रत्यक्षि आदिनाथनाय नमः नमामि मुखेन्दु दलिते सुतमश्रुनाथे निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं गिरजलधरे राज के चरणों में जो यहाँ साक्षात विराजमान है उनके चरणों में मेरा मन से वचन से काय से जला दे अर्घ निर्माण ते स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वर्तमान काल में हर इंसान वर्धमान को तलाश कर रहा है। वर्तमान काल में हर व्यक्ति वर्धमान को पाने का प्रयास कर रहा है। वर्तमान काल में हर कोई वर्धमान जैसा वैभवशाली बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वह भूलता जा रहा है कि वर्धमान को पाना है, वर्धमान की तलाश कर रहा है, लेकिन वर्धमान जैसे कार्य नहीं कर रहा है। वर्तमान में आप एक भजन में सुनते भी हैं कि वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। वर्धमान की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम वर्धमान के शासन काल में जी रहे हैं, लेकिन कार्य कर रहे हैं आगे आने वाले छठवें काल जैसे।
वर्तमान में हम कार्य तो कर रहे हैं, उसका फल भी चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि जैसा कार्य आप करेंगे वैसा ही उसका फल आपको मिलेगा। जिस तरह से आपने घर में बेसन की कोई वस्तु बनाई हुई है और आप चाहो कि मुझे दूध की खीर खाने को मिल जाए, तो कभी नहीं मिल सकती। हाँ, इतना जरूर है कि बेसन की वस्तु बनाने के बाद भी आप अपनी बुद्धि से घर जाकर दूध में चावल मिलाकर खीर बना सकते हो, यह बुद्धि व्यवस्था आपके पास में है। लेकिन मिलेगा क्या? जो आप बनाओगे वही आपको मिलेगा। जैसा आप बोते हो वैसा ही मिलता है। और यह संसार का एक बहुत बड़ा नियम है। यहां पर जैसा हम देते हैं उससे दुगना हमें मिलता है, चाहे वह किसी के लिए अच्छे शब्द हो, चाहे किसी के लिए अपशब्द हो, किसी के लिए नाराजगी हो, किसी के लिए हैरानी हो, किसी के लिए परेशानी हो और किसी के लिए राजी हो। विचार करिएगा, इतने सारे लोग यहां बैठे हैं, सैकड़ों लोग यहां बैठते हैं, उनमें से एक व्यक्ति आता है और वह आपकी ओर अपने दोनों हाथ को उठाकर बोलता है जय जिनेंद्र। तो 100 लोग क्या करते हैं? दोनों हाथों उठाकर जय जिनेंद्र करते हैं। कि एक व्यक्ति मात्र अपने 2 हाथ उठाकर जय जिनेंद्र करता है तो सैकड़ों लोग उसको हाथ उठाकर जय जिनेंद्र करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसने अच्छा करने का प्रयास किया। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसा आप दोगे उससे दुगना मिलता है, चौगुना मिलता है। ये संसार का नियम जो है वह टेनिस की बॉल के जैसा। टेनिस की बॉल को लो और जोर से दीवार में फेंक कर मारो, क्या होता है? जितनी जोर से आप फेंक कर मारते हो उससे ही दुगनी तरीके से वह आती है। तो यही संसार है कि यदि आप जितनी जोर से प्रशंसा करोगे उतनी जोर से प्रशंसा आएगी, और जितनी जोर से गाली दोगे उतनी ही तीव्रता से नहीं बल्कि 4 गुनी रूप से गाली आएगी। विचार करिए, आप घर से बाहर निकले हो मंदिर जाने के लिए, रास्ते में आपकी गाड़ी को किसी ने ठोकर लगा दी, उस समय आपके मन में ऐसे परिणाम आते हैं कि मंदिर छोड़ो, पूजा छोड़ो, गुरु भजन छोड़ो, उसका कचुआ निकाल दो। आपके मन में कोई भाव नहीं था, आपके मन में कोई विचार नहीं था, आपके मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं था, लेकिन उस समय जब विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, तो आपके मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकल गए जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इंसान बड़ा बेईमान होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, यूं कहना चाहिए मक्कार होता जा रहा है कि प्रशंसा तो तौल तौल कर निकालता है, प्रशंसा के शब्द तो तौल तौल कर निकालता है, और अपशब्द तो टनों के टन निकालता है। प्रशंसा मुंह से निकलती नहीं, जिह्वा से प्रशंसा निकलती नहीं। और यदि कोई व्यक्ति किसी की प्रशंसा कर रहा है तो उसकी बुराइयां दूसरे को बताने लग जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी की प्रशंसा कर रहा है, अरे बोले तुमको क्या पता, बोली लेता है तो क्या हुआ, दान देता है तो क्या हुआ, मुझे पता है पैसे कैसे कमाता है। लो भाई, ऐसे अक्सर होता है। लोग आपके पास क्या हमारे पास आ जाते हैं, बोले उसने बोली ली तो क्या हुआ, उसका पैसा पता है वो कैसे आता है। लो, अरे भाई वह देने वाला अपना कर्म काट रहा है और तुम उसके बारे में बोल बोल कर कर्म बढ़ाए जा रहे हो। और हम कहते हैं हम तो वर्धमान के युग में जी रहे हैं। वर्धमान के युग में जीने वाले ऐसे नहीं होते हैं, वर्धमान के युग में रहने वाले ऐसे नहीं होते हैं। वर्धमान के युग में रहने वाले ऐसे होते हैं कि कहीं किसी पर किसी की निंदा चल रही है, वो हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं जय जिनेंद्र, नमस्ते, नमस्कार, मैं यहां से जा रहा हूं। बोले क्यों? कहते हैं भैया हमारे गुरु ने कहा है कि निंदा करना पाप है, और वह चुपचाप चले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे बातचीत नहीं चल रही है, किसी की निंदा मालूम चले, बोले अरे तुमको क्या पता है, तुमको क्या पता है, बोले इससे ज्यादा तो मैं जानता हूं उनके बारे में। लो साहब, वह व्यक्ति अपना पुण्य बढ़ा रहा है धर्म कर करके, और हम बैठे बैठे पाप कमा रहे हैं कर्म कर करके। एक बार एक राजा के दरबार में लोग बाग उनके मंत्री से बहुत परेशान रहते थे। रोज कुछ ना कुछ मंत्री की शिकायत लेकर आते, प्रश्न लेकर आते, मंत्री उस प्रश्नों का हल सही कर देता। एक बार दरबारी बड़ा ऊटपटांग प्रश्न लेकर आए। उन्होंने राजा से कहा,
राजा जी, आपसे एक बात पूछना है कि आपकी जो हथेली है उसमें बाल क्यों नहीं है? हथेली में बाल क्यों नहीं? और राजा तो प्रश्न का उत्तर मंत्री से पूछता था। उसने मंत्री से कहा कि भाई यह बताओ कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? उसने सीधा सा जवाब दिया, राजन आप दान करते हैं, राजन आप दान करते हैं इसलिए आपकी हथेली में बाल नहीं है। दरबारी चले गए, अब कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन जब खुरापात बददिमाग आदमी का होता है तो कुछ ना कुछ सोचता रहता है। 2 4 6 8 10 दिन बाद फिर आए और कहने लगे, हजूर आपकी जहांपना आपकी हथेली में बाल नहीं है क्योंकि आप दान देते हो, लेकिन आपकी इस मंत्री की हथेली में बाल क्यों नहीं है? इसका जवाब चाहिए। तो राजा ने मंत्री से कहा, तो मंत्री ने कहा सीधा सा जवाब है राजन, आप दान देते हो और मैं दान लेता हूं, आप दान देते हो और मैं दान लेता हूं, इसलिए मेरी हथेली में भी बाल नहीं है। रात दरबारी चले गए। कुछ दिनों के बाद 10-20 और आए, कुछ दिनों के बाद 10-20 और आए और कहने लगे, सर एक प्रश्न और है, आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं कि आप दान देते हो, इसकी हथेली में बाल इसलिए नहीं कि ये दान लेता है, लेकिन हमारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? राजा ने फिर मंत्री को बोला। मंत्री बोला, जी मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं। बोले क्यों? बोले लोगों को बुरा लग जाएगा। दरबारी बोले लगने दो। क्या होता है यदि मैं आपसे कह दूं कि आपको जो है रात को 7 बजे के बाद मंदिर में यहां पर नहीं आना है, तो आदमी 7 बजे जरूर आएगा। और ये मैं कह दूं कि 7 बजे जरूर आना है, आता वाला बोलेगा कि 7 बजे क्या है? ये इंसान की स्थिति है। तो बोले राज दरबारी बोले लगने दो। बोले नहीं जी मैं नहीं बोल सकता हूं। नहीं बोले। राजा बोले मेरे आदेश से बोलो। बोले जहांपना राजन, छोटी सी बात है, सीधी सी बात है कि आप दान देते हो। राजा बोलो तो मैं सुन चुका हूं। बोले मैं दान लेता हूं। अरे बोले ये भी तो सुन चुका हूं। तो मंत्री बोला थोड़ा सा और सुन लीजिए ना। कई बार क्या होता है ना, जब मैं कोई बात बताना चाहता हूं, आप बोले महाराज जी तो हमें पता है। अरे भाई पता तो फिर से सुन लो, क्या बिगड़ रहा है? कई बार यदि कोई आपके सामने कोई संत कोई बात कहे, कोई विद्वान कोई बात करे, तो आप ये मत कहना कि हमें पता है। अरे भाई थोड़ा और सुन लो, क्या बिगड़ रहा है? तो बोले आप दान देते हो, मैं दान लेता हूं। तो दरबारी बोले ये तो बात हो चुकी है, अब तो ये बता कि हमारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो उसने कहा कि आप दान देते हो, मैं दान लेता हूं, और ये सब बैठे बैठे हाथों को मलते हैं, इसलिए इनकी हथेली में बाल नहीं है। क्या है? एक दान दे रहा है, एक ले रहा है, बाकी सब मल रहे हैं, इसलिए हथेली बाल नहीं। और ये संसार में हो रहा है। आप धर्म कर रहे हो, मैं और भगवान धर्म करा रहे हैं, पीछे वाला इसे परेशान है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग पता है कौन सा है? इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? क्या है? इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये तो कहेंगे, आप पूजा करोगे तो कहेंगे, जाप करोगे तो कहेंगे, आप भगवान की आरती करोगे तो करेंगे, और नहीं कहेंगे तो भी कहेंगे। इसलिए कह के सुनो, करके सुनो। जब सुनना ही है तो क्या होगा? लोग बोले महाराज जी आप वहां से जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे मैंने कहा जाएंगे तो ही तो कहेंगे, जाएंगे तो कहेंगे। एक बार एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी बड़ा गलत हो रहा है। बोले मैं तो बदनाम होते जा रहा हूं। मैंने कहा नहीं हुआ। बोले नहीं महाराज जी आप तो बोलोगे, आप भी उनके साथ में होगे। अरे मैंने कहा भाई जिसका नाम होगा वही तो बदनाम होगा, जिसका नाम ही नहीं हो बदनाम क्या होगा? भाई तो जिसका नाम है वही तो बदनाम है। तो ध्यान रखिए, मतलब ये तो संसार की बातें हैं, लोग आपको कहेंगे, लोग चलेंगे। तो वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को वर्धमान बनाने का प्रयास नहीं कर रहा। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को पारस जैसा बनाने का प्रयास नहीं कर रहा। अरे पारस जैसा बनाने का प्रयास मत करो, लेकिन पारसनाथ के बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास तो करो। आज हम सभी कहते हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, आदि आदि करना पाप है। ये सब पढ़ते हो, पंच पाप को जानते हो, लेकिन जहां पर आप लोग चींटी सामने आती है तो उसको तो पैर रखने से बचाने का प्रयास करते हो, लेकिन यदि सामने वाला व्यक्ति को मानसिक प्रताप हो रहा है तो उसको मानसिक हिंसा करने से नहीं बचते हो।
चींटी को जिस तरह से बचाने का प्रयास करते हो, उसी प्रकार से सामने वाले को भी मानसिक रूप से तकलीफ मत दो। यह भी कहीं ना कहीं हिंसा का ही रूप है। लेकिन आज चींटी को बचा रहे हैं, जानवरों को बचा रहे हैं और सामने वाले के मन को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। इस कारण से क्या होता है, हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं हो पाता, हमारा जीवन तकलीफ में होता है, हमारा जीवन संघर्ष में होता है। तो हमारे जीवन को अच्छा बनाना है, हमारे जीवन को सच्चा बनाना है, तो हमेशा वर्तमान में वर्धमान तो आएंगे नहीं, ये पक्का है। सब जानते हैं कि मोक्ष जाने के बाद कोई जीव वापस नहीं आ सकता, लेकिन हमारे जो अंदर आत्मा है उसको हम वर्धमान की जैसी निर्मल बनाने का, स्वच्छ बनाने का, संपन्न बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा और हमारा जो है मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, मंदिर में आते हैं, उदक चंदन बोल के क्या करते हैं, अर्घम नृपामती स्वाहा। अगले दिन आएंगे अर्घम नृपामती स्वाहा। इनसे पूछो कि मंदिर में जो भगवान की मूर्ति हैं कितनी है, गिनती बता देगा। कौन कौन सी हैं बता देगा। कौन कौन सी ऊंचाई की हैं वो नहीं पता महाराज जी, हम तो अपना लेते हैं अर्घम नृपामती स्वाहा। बोले हम तो, एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि मंदिर में आके अर्घ चढ़ाते हो और क्या करते हो, बोले महाराज जी मैं दो बात जानता हूं, ना तो मैं भोजन की थाली में देखता हूं क्या आया, गपाजप खाता हूं, और ना तो पूजन के समय देखता हूं अर्घ में क्या रहा। मैं तो बोले अर्घम नृपामती स्वाहा, अर्घम नृपामती स्वाहा। और बोले कई बार तो मेरे साथ ऐसा भी होता है, कई बार तो ऐसा होता है कि मिठाई रहती है, वो बोलते महाराज जी बोलते नैवेद्यम नृपामती, लेकिन मेरे मुंह से निकलती आहा। मैंने पूछा क्यों, बोले आप बोलते हो अर्घम नृपामती स्वाहा, 4 बजे से बैठा रखा है, सुबह 4 बजे से बुला रखा है, 12 बजे भूख तो लगती है, तो जब आपकी नजर यहाँ होती है मेरे पेट में मिठाई चली जाती है। बोले इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली।